नमस्कार जी, राधे-राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे से और यहाँ पर मैंने डिनर बनाने के लिए थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है। डेली का मेरा ऐसा ही रहता है, जब भी मैं धूप में बैठती हूँ या चाय वगैरह पीते रहती हूँ, तो मैं सब्जियाँ वगैरह कट कर लेती हूँ बैठे-बैठे और फिर शाम को इतना मुश्किल नहीं लगता है काम, सारा एक साथ नहीं करना पड़ता है। और वैसे भी मेथी को साफ करने में बहुत ही टाइम लग जाता है। डिनर में मुझे बनाने हैं आलू मेथी की सब्जी और आलू को भी मैंने कट कर लिया है, मेथी भी साफ करके वॉश कर ली है 3-4 बारी अच्छे से और बस कट करनी रहती है, इसको कट कर लूँगी मैं साथ के साथ ही। कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा लिया है और प्याज भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिए हैं। बस मेथी कट करना रहती है, इनको फटाफट से कट करके सारे मसाले अभी ऐड कर दूँगी इसमें तड़का लगाने से पहले। इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी और टेस्टी बन के तैयार होगी। तो जी बस मेथी को मैंने बारीक-बारीक कट कर लिया है और उधर तेल भी गरम हो गया है। तेल में प्याज़ डाल दूँगी, जब तक प्याज़ फ्राई होगी सब्ज़ी कट कर लूँगी। सब्ज़ी में सारे मसाले ऐड कर लूँगी और फटाफट से सारे काम हो जाएँगे। इससे टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहता है और जब भी सब्ज़ी को कट करने का थोड़ा बहुत काम रह जाता है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ हमेशा ही तड़का लगाते-लगाते ही कट कर लेती हूँ सब्ज़ियाँ। तो जी बस यहाँ पर मैंने मेथी को बारीक-बारीक कट कर लिया है और चॉपर को भी मैंने वॉश करके रख दिया है साथ के साथ ही। अब इसमें ऐड करूँगी मैं सारे मसाले जो भी हम सब्ज़ी में यूज़ करते हैं, हल्दी, नमक, मिर्च, गरम मसाला। तो जी स्वाद अनुसार नमक मैंने ऐड कर दिया है, थोड़ा-सा गरम मसाला, थोड़ी-सी लाल मिर्च और हल्दी पाउडर थोड़ा-सा और इसमें 4-5 हरी मिर्च कट कर दूँगी। इनको मैंने वॉश कर लिया है और कट भी कर दिया है इसी में ही और बस अब इसको हाथ से ही मिक्स करूँगी। इससे क्या होता है कि एक तो मसाले अच्छे से मिक्स हो जाते हैं सब्ज़ी में, क्योंकि आलू मेथी की सब्ज़ी या आलू पालक की सब्ज़ी हम जब भी बनाते हैं, कढ़ाई में अगर डाल दो पहले ही, तो हल्दी, नमक, मिर्च जो मसाले होते हैं अच्छे से मिक्स नहीं होते हैं जल्दी से। तो मैं क्या करती हूँ, परात में ऐसे ही कट कर लेती हूँ और सारे ही मसाले मिक्स करके अच्छे से फिर कढ़ाई में ऐड करती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने आलू मेथी में ही सारे मसाले मैंने ऐड कर लिए थे और उसके बाद इसको डाल दिया है मैंने कढ़ाई में और अब इसको अच्छे से करेंगे मिक्स और ढक के पका लेंगे 10-15 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर। सब्जी बन के हो जाएगी तैयार और पानी इसमें मिक्स नहीं करना है, क्योंकि हरी सब्जियां होती हैं, मेथी हो गई, पालक हो गए, तो इनमें एक्स्ट्रा पानी होता ही है इन सब्जियों में। तो जी बस यहाँ पर मैंने पानी वानी ऐड कुछ भी नहीं किया है और सब्जी को मैंने ढक दिया है, पकने के लिए छोड़ दिया है और जो भी बर्तन थे 1-2 उनको मैंने वॉश करके रख दिया है अच्छे से। रोटी मैं सोच रही थी बाद में बनाऊँगी, पर फिर पतिदेव का फ़ोन आ गया, सब्जी बनाकर मैं बैठी थी थोड़ी देर के लिए, मैंने सोचा रोटी बाद में ही सेक लूँगी, क्योंकि सर्दियाँ हो रही है तो गरम-गरम रोटी ठीक रहेगी, क्योंकि ठंडी हो जाती है जल्दी से ही। तो फिर उनका फ़ोन आ गया, आने लग रहे थे वो बड़े वाला भाई भी और लड्डू भी गया था अपने पापा के साथ, माल लेने के लिए गए थे वे और एक दुकान पर तो उन्होंने छोड़ दिया था माल, दूसरी दुकान पर जाना था जो कि यहीं पर है इसी शहर में। तो फिर उन्होंने बोला कि मार्केट जाना है तो खाना-वाना जल्दी बना लेना और चलेंगे फिर। तो जी बस इसलिए मैंने आटा लगा लिया फटाफट से और रोटियाँ भी सेक लूँगी, बस रोटियाँ सेक के रख दूँगी, क्योंकि यहाँ वाली जो दुकान है हमारी उसमें जाने में 10 मिनट ही लगते हैं और बस वहाँ माल छोड़ने के बाद आ जाएँगे, फिर खाना-वाना आकर ही खाएँगे। क्योंकि कितने ही दिन हो गए मैं भी कहीं नहीं गई हूँ और घर में रहते-रहते भी बोर हो जाते हैं। मैं बोल भी रही थी कि कहीं पर चलेंगे, पर टाइम ही नहीं लगता है कामों के बीच में कहीं पर जाने का भी, तो इसलिए हमने सोचा आज अपने शहर में ही घूम लेंगे थोड़ा बहुत इधर-उधर बस। और यही पतिदेव के साथ लॉन्ग ड्राइव हो जाएगी अगर कहीं पर लेकर गए तो थोड़ा बहुत। तो जी बस यहाँ पर आटा लगा लिया है मैंने और घर में लाडो ही थी मेरे साथ में, उसको भी भूख लग रही थी तो मैंने सोचा चलो बना ही देती हूँ। फिर मैंने सोचा सारी ही बना लेती हूँ रोटियाँ और क्योंकि कहीं पर जाते हैं तो फिर आकर खाना बनाने का मन नहीं होता है, इसलिए मैंने सोचा थोड़ी-सी रोटियाँ तो बनानी है, बना ही लेती हूँ, क्योंकि सुबह के टाइम मैंने छोले-चावल बनाए थे वो भी रखे हैं थोड़े बहुत और रोटी बना लेती हूँ। सब्ज़ी भी बन जाएगी तब तक मैं रोटी बनाऊँगी
और बस लाडो को खाना देकर फिर जाऊँगी मैं, उसने मना कर दिया था जाने के लिए, और बड़े वाला भाई और लड्डू घर पे आ जाएँगे, तब मैं जाऊँगी उनके साथ। और छोटे वाला भाई दुकान पर ही है क्योंकि वहाँ पर माल रखना है, इसलिए फिर सुबह को बाइक से लेके जाना उसको भी मुश्किल लगता है, इसलिए उन्होंने सोचा कि दुकान खोल के ही रखना, जब तक हम आएँगे तब तक माल छोड़ देंगे दुकान पर, फिर हम तीनों उधर से इकट्ठे ही आ जाएँगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने रोटियाँ सेकनी स्टार्ट कर दी हैं। रोटियाँ मैं परात में ही बेल लेती हूँ क्योंकि ये परात जो है बहुत ही बड़ी है। मेरी मम्मी ने मुझे दी हुई है शादी में, और मुझे बहुत अच्छी लगती है, पसंद भी है ये वाली परात मुझे, सबको ही पसंद आती है वैसे तो। और इसमें ना चकले की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसमें ही मैं बेल लेती हूँ। तो जी रोटियाँ मैंने सेक लिया और सब्ज़ी भी बन गई है। तब तक 2-3 रोटियाँ रहती थी जब ये फ़ोन आ गया था पतिदेव का, और बोला उन्होंने कि गली के बाहर ही हैं हम, आ जाओ आप। और शुभम और लड्डू आ गए थे घर, वो दोनों घर चले गए थे। उसके बाद मैं आ गई हूँ पतिदेव के साथ यहाँ पर मार्केट में, और मार्केट तो सारी ऑलमोस्ट बंद ही हो गई थी क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था इनको आते-आते भी, क्योंकि दूसरी दुकान पर भी टाइम लग गया था इनको माल को सेट करवाने में, क्योंकि माल भी आज ही लेकर आए हैं, शाम तक तो दूसरी दुकान पर ही पहुँचे थे, और फिर उस माल को सेट करवाया। लड्डू भी थक गया था तो इसलिए वो भी नहीं आया है हमारे साथ, और बस खाना खाकर रेस्ट करेगा लड्डू भी, बस उसके लिए जो भी खाने-पीने का सामान लेना होगा हम ही ले लेंगे। तो जी बस इस वाली दुकान पर तो जाने में मुश्किल से 10 मिनट ही लगती है, और मार्केट में पहुँच गए हैं हम। और मार्केट तो सारी बंद ही है, बस हमारी दुकान खुली मिलेगी। बाकी सारी मार्केट बंद हो गई थी, और खाने-पीने की जो दुकानें होती हैं बस वो खुली हुई थी। एक आधी दुकान ही खुली हुई होगी मुश्किल से, बाकी तो सारी दुकानें बंद ही है। और बस शिवम भाई भी हमारा ही वेट कर रहा है कि कब ये आए और दुकान में माल रखे, दुकान को बढ़ाएँ फिर। बाकी तो सारी दुकानें बंद ही हैं, बाकी बस इस वाली मार्केट में तो हमारी दुकान ही खुली है, देख ही सकते हो आप लोग। और बस सारा सामान शिवम भाई ने अंदर ही रख दिया है पहले ही। बस जो माल आया है वो गाड़ी से निकाल कर रख देंगे दुकान में, और फिर चलेंगे घर। जो भी कुछ एक आधा सामान लेना होगा देख लेंगे, बाकी दुकानें तो सारी बंद ही हैं। जुराबे सोच रही थी मैं कि जुराबे ले लूँगी, फिर मुझे एक दुकान खुली हुई मिली तो फिर मैंने ले ली थी जुराबे, क्योंकि वेलवेट की मोटे वाली जुराबे नहीं थी लाडो के पास और मेरे पास, जो कि चप्पल में भी पहन सकते हैं, अंगूठे वाली जो जुराब आती है वो। और जो भी माल आया था इस दुकान का यहाँ पर रख दिया है इन दोनों ने, शिवम ने और पतिदेव ने। उसके बाद चलेंगे घर, और बस दोनों ही लगे हुए हैं माल को रखने में, मेरे से तो ऐसे काम होते नहीं हैं वजन वगैरह उठाने वाले। और शिवम भाई हंस भी रहे थे कि खड़ी है ऐसे ही काम करवा दे कुछ, तो मैंने कहा मेरे से नहीं होगा भाई, कर लो अपने आप अपने काम। और बस माल तो सारा रख ही दिया है इन्होंने, बोला भी नहीं है पतिदेव ने कि कुछ करवाओ या नहीं। तो बस ऐसे ही मैं खड़ी थी 2 मिनट के लिए, और फिर इन्होंने लगा दिया सारा माल। उसके बाद अब शिवम भाई बढ़ा देगा बस दुकान, और फिर चलेंगे घर। तो जी बस माल तो सारा ऐसे ही रख दिया है अभी, क्योंकि लेट हो रहा था काफ़ी, और सुबह को शिवम भाई अपने आप से सेट कर लेंगे सारा माल। अभी तो ऐसे ही रख दिया है, जैसे देखा बस ऐसे ही रख दिया। उसके बाद यहाँ पर आ गए थे हम गोलगप्पे की दुकान पर। शिवम भाई ने भी मना कर दी खाने के लिए और पतिदेव ने भी, पर मैंने नहीं की, मुझे तो खाने थे। फिर यहाँ पर मैंने दही वाले गोलगप्पे लिए थे, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है, और बस एक ही प्लेट ली थी। बाकी इन्होंने पैक करवा लिया था खाने के लिए, जो भी इनको खाना पीना था वो ली थी इन्होंने, चमचम और रसमलाई। क्योंकि बिल्लू भाई तो जिम करते हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं गोलगप्पे वगैरह। और पतिदेव का भी मन नहीं था, उन्होंने भी पूरा दिन ऐसे ही बाहर की चीज़ें ही खाई हैं, बोल रहे थे घर जाकर बस खाना ही खाएंगे। और मेरे से पूछा तो मैंने कहा हाँ मुझे तो खाने हैं गोलगप्पे। तो फिर हम खा पी कर चल दिए घर के लिए। और बस घर जाकर खाना लगा कर ही देना है, खाना मैं बनाकर आई ही थी। अब कोई टेंशन नहीं है कि घर जाके खाना भी बनाना है। ऐसे कभी भी बाहर चले जाते हैं और खाना बनानी होता है ना, तो बाहर जाके ये टेंशन लगी रहती है, हाय घर जाकर खाना भी बनाना है। और कहीं जाकर ना, चाहे थोड़ी दूर ही जाओ, मन नहीं करता है घर आकर काम करने का। तो जी बस घर आ गए हैं,
और यहाँ पर बिल्लू भाई ने सारी बाइक और साइकिल वगैरह बाहर निकाल दी है। और बस ये लोग गाड़ी लगा देंगे, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ सबके लिए। शुभम ने, बच्चों ने, दोनों ने खा लिया था खाना, बस शिवम भाई रहता है और पतिदेव रहते हैं। और मेरा तो मन नहीं है खाना खाने का, क्योंकि गोलगप्पे वाली चाट भी खा ली थी और रसमलाई वगैरह लेकर आए हैं, उनमें से कुछ खा लूंगी थोड़ा बहुत। और बस उसके बाद करूंगी किचन को क्लीन। तो जी यहाँ पर देख रहे थे कि खाने का सामान जो लेकर आए थे वो कहाँ है। लड्डू ने बताया कि फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ पर शिवम भाई ने बोला कि उसको तो चमचम लेनी है, रसमलाई नहीं लेनी है। तो बस वो अपनी और शुभम की मिठाई लेकर चला गया है। खाना भी शुभम ने तो खा लिया था खाना खुद से ही लगाकर जब मैं गई हुई थी। और शिवम भाई रहते हैं, बस वो भी खाना ले गए हैं अपने रूम में। और अब लगा दूंगी मैं पतिदेव के लिए खाना। और यहाँ पर बच्चे भी आ गए थे दोनों ही, कि क्या खाना है, क्या लेकर आए हैं। खाना तो इन्होंने खा लिया था, बस देख रहे थे क्या क्या लेकर आए हैं, जो भी इनको पसंद होगा, मन होगा, खा लेंगे। तो जी बस यहाँ पर मैंने पतिदेव के लिए भी लगा दिया है खाना। और रसमलाई भी निकाल दी है मैंने, जिसको भी जो खाना है खा लेंगे। और रसमलाई जो है लाडो की फरमाइश पर लेकर आए थे, बाकी सबने चमचम खा ली है। और मैं और लाडो रहते हैं, हम दोनों खा लेंगे रसमलाई। और बस उसको ही बुला रही थी कि मैं, लाडो आप भी आ जाओ, खा लेते हैं। बाकी सबने खा ली है अपनी मिठाई, हम ही रहते हैं दोनों। तो फ्रेंड्स घर पे आके खाना वाना खा लिया है और किचन भी क्लीन कर दिया है बस मैंने। और मार्केट गई थी मैं, मार्केट जाकर मैंने शॉपिंग के नाम पर ये ली है जुराबे, दिखा देती हूँ आपको। ये लिया मैंने वेलवेट वाली जुराबे, जो बहुत मोटी होती है, इनकी मुझे ज़रूरत थी तो मैंने ये ले ली है। और क्योंकि दुकानें बंद थी, तो आईसी की ली है ये वाली और दो मेरी। और बस क्योंकि दुकानें सारी बंद थी इसलिए और कुछ नहीं लिया। और बस वीडियो का एंड करती हूँ मैं यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। तो जी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।